तेलंगाना बिल को लेकर बवाल जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि ध्वनि मत से पारित किया गया है और वोटिंग की भी खबरें आ रही है। तमाम अमेंडमेंट्स पर वोटिंग है। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण रोका गया है। ताजा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं अमिताभ, हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, प्रसारण रोक दिया गया है। सवाल यही लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस देश की संसद क्या छिपा रही है, लेकिन इस बीच सवाल सबसे बड़ा यह है कि अंदर हो क्या रहा है। अमिताभ, अंजना, जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वही हुआ है। जैसे लोग नाराज चल रहे थे, सीमांध्रा के सांसद नाराज थे, सीमांध्रा के नेता नाराज थे, सीमांध्रा जल रहा था और यही कारण है कि सरकार को आनन फानन में ये फैसला लेना पड़ा और हंगामे के बीच ही पास करने की कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि बीजेपी को मनाने में सरकार को काफी पापड़ बेलने पड़े और बीजेपी के कई संशोधनों को और कई प्रस्तावों को सरकार को मानना पड़ा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने जब हाथ मिला लिया हो तो किसी बिल को पास करने में लगता नहीं अड़चन आएगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा बहुमत हो जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ थी, तमाम सीमांध्रा के सांसद इस बिल के खिलाफ थे, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि सीमांध्रा से आते हैं वो इस बिल के खिलाफ थे। तो तमाम खिलाफत के बाद भी इस बिल को आज 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। तमाम बीजेपी के साथ निगोशिएशन सुबह से चल रही थी, लेकिन 3 बजे कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद लोकसभा टीवी जो कि लगातार लोकसभा की कार्रवाई प्रसारित करता है उसमें प्रसारण रोक दिया गया, ताकि अंदर से जो झगड़े का संदेश देश भर में न जाए, खासकर आंध्र प्रदेश के उन इलाकों में जो इस बंटवारे से प्रभावित होने वाले थे। शायद यही कारण है कि लोकसभा टीवी का प्रसारण रोक दिया गया। अंदर ध्वनि मत से तेलंगाना बिल पास कर लिया गया है। जो 1-2 सांसद अंदर से बाहर निकल कर आए हैं उन्होंने यही बताया, हालांकि उन्होंने रिकॉर्ड पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन ना जरूर संदेश दिया है कि क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग जारी है। जो भी संशोधन तमाम लोगों ने सुझाए हैं, तमाम सांसदों ने सुझाए हैं उस पर, लेकिन एक चीज तो साफ है कि सरकार ने हंगामे के बीच ही इस बिल को पारित करवा लिया है। संशोधनों की जहां तक बात है, किसको कितना मिलता है उसके बाद ही पता चलेगा कि सीमांध्र को क्या मिला और तेलंगाना को क्या मिला। बीजेपी ने अपनी राजनीति साध ली है, कांग्रेस ने भी अपनी राजनीति साध ली है। अंजना, बिल्कुल, और ऐसे मुद्दे पर कैसे दोनों एक तरफ हो लिए ये भी देश ने देखा है। इस बीच तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं। तेलंगाना में जश्न मनाने की तस्वीरें हैं ये। वही गुलाबी रंग जिसको लेकर टीआरएस इस पूरे आंदोलन में आगे बढ़ी थी शुरू से, आज वही रंग जैसे हर किसी के चेहरे पर, लिबास पर, क्योंकि आज उनके लिए कामयाबी का दिन है। इस बीच आंध्र प्रदेश और सीमांध्र खास तौर पर पिछले दिनों सुलगा है, क्योंकि सीमांध्र के तमाम लोगों की ये मांग थी कि तेलंगाना को सब कुछ मिल रहा है, सीमांध्र की उपेक्षा की जा रही है। और इस सब के बीच लोकसभा में पास हो गया है तेलंगाना बिल, ध्वनि मत से इसे पास किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि वही बीजेपी जो बार बार सीमांध्र के साथ खड़ी नजर आ रही थी, वही बीजेपी जो बार बार सरकार को खड़े कर रही थी कटघरे में, वो इस बिल पर वोटिंग के वक्त कांग्रेस के साथ हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी ने यही कहा था पहले से कि अगर तेलंगाना बिल को वोटिंग के लिए रखा जाता है तो वो उसके पक्ष में ही वोट डालेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अब इसी के साथ आंध्र प्रदेश की समस्याओं का अंत होगा या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमांध्र तमाम इलाकों में कई नई परेशानियों की शुरुआत होगी। यही वो मौलिक सवाल है जिस पर आज नजर हर किसी की जानी चाहिए। This Telangana movement is struggle from 60 years. After KCR is starting the movement, the Sonia Gandhi is in 2010. हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ये जो एक कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में एकदम नए सिरे से आज घटनाएं घटी है। तेलंगाना बिल का पास हो जाना एक बड़े ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। सीधे रुक करते हैं प्रेमचंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ ही देर में टीआरएस की तरफ से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, दासू जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन प्रेमचंद्र मिश्रा जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए आपसे सवाल बहुत सीधा, और वो सवाल ये कि आखिरकार आपने इसकी टाइमिंग वही की जो आप चाहते थे। चुनावों के मद्देनजर जब बिल्कुल वक्त ऐसा आ गया, जब उफान पर सब कुछ हो गया, तब आपने ये सब कुछ किया है। यानी सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। और ये कटघरे में तो हालांकि बीजेपी भी है कि कैसे आयन वक्त पर उन्होंने आपके साथ दे दिया इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन सवाल यही पूछा जाएगा कि चुनाव और वोट वही ना जिसकी वजह से तेलंगाना आपने ऐसे देर में आके अब सब कुछ किया है। नहीं, मैं इस मामले में आपके इन बातों से सहमत नहीं हूं। मैं स्पष्ट कर दूं, इसे वोट की राजनीति से जोड़ने के बजाय आप इसे इस रूप में क्यों नहीं देखते कि हमारा कमिटमेंट था, कांग्रेस ने वादा किया था कि हम तेलंगाना राज्य का गठन करेंगे। और आज प्रसन्नता की बात है कि लोकसभा में इस बिल को हमारे गृह मंत्री ने पेश किया और उसे अभी तो एक खबर मिली है कि वो पास भी हो गया है। मैं पूरे तेलंगाना वासियों को कांग्रेस की तरफ से बधाई और शुभकामना देता हूं। आज देश को एक नया राज्य मिला है, इसके लिए भी मैं बधाई शुभकामना देता हूं। और मैं समझता हूं इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय इसको इस रूप में देखें कि जो हमारा मकसद था हम उसमें कामयाब हुए हैं।
एक साथ ही हम यह भी क्लियर करना चाहते हैं कि जो सीमांध्र कोस्टल एरिया और रायलसीमा का एरिया है उसके विकास के लिए भी एक बहुत बड़े पैकेज की बात की गई है। उन संशोधनों में उसे हमने आज शामिल किया है, पार्लियामेंट के फ्लोर से शामिल किया है। हमारा कमिटमेंट दोनों इलाके के बेहतरी और विकास के लिए है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि इतना डिले क्यों हुआ, डिले इसलिए हुआ कि आप जानते हैं कि आंध्रा में बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिक्स होती है। दक्षिण भारत के हमारे लोग तुरंत भावना में आ जाते हैं, लोग उनके भावना को भड़का रहे थे। कई पॉलिटिकल पार्टियां उसमें स्प्लाइट करने की कोशिश की जा रही थी और हिंसा की बातें हो रही थी। कई हिंसक झड़प हमने देखा है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी हमने कई बार देखा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जो शांतिपूर्ण समाधान हो सकता था, हमने उसकी कोशिश की और हमें सफलता मिली है। आप सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देने का दिन है। यह कोई राजनीति का विषय नहीं है कि किसे क्रेडिट मिला या किसे वोट चाहिए और किसी वोट के लिए हमने ऐसा किया है। मेरा ऐसा नहीं मानना है, यह हमारा वादा था। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। अमिताभ, क्या वाकई इतना सरल है? टीआरएस का साथ लिया था तब वादा किया था, निभाया कब? जब चुनाव का वक्त आया। देखिए, दो चीजें साफ है। जिस तरह से मामले को लटकाए रखा गया है, 9.5 साल सरकार रही है और जब सरकार के चुनाव का वक्त आ गया है, ऐसे में इस बिल को पास करने का साफ साफ मतलब है कि कांग्रेस जानती थी। अगर इसके पीछे ठोस चुनावी राजनीति देखें अंजना, तो एक ही चीज समझ में आती है कि 25 सीटें हैं सीमांध्रा में, जहां जगन मोहन रेड्डी काफी शक्तिशाली है, वहां चंद्रबाबू नायडू भी हैं। अगर कांग्रेस का उधर जमकर नुकसान होता भी है तो कम से कम तेलंगाना में उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर राव सीधे सीधे कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में पार्टी का मर्जर, यानी कांग्रेस अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिला लेंगे। तो जाहिर तौर पर इन 17 सीटों पर अंजना फायदा हो सकता है कांग्रेस को। 25 सीटों का नुकसान सहने के बाद, जहां 42 सीटों में एक भी सीटें नहीं आने के आसार नजर आ रहे थे इस हंगामे के बाद, वहीं कम से कम तेलंगाना में कांग्रेस की रिकवरी हो सकती है। तो जाहिर तौर पर विशुद्ध राजनीति है। बीजेपी भी शुरू से तेलंगाना की बात कर रही है, बीजेपी की अभी राजनीति तेलंगाना में है। तो कम से कम बीजेपी को लग रहा है जब उनकी सरकार बनेगी तो एक और जो बोझ है नए राज्य को बनाने का, कम से कम अभी पारित हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी सरकार में यह पारित हो जाए तो जाहिर तौर पर दोनों की अपनी राजनीति है, खासकर तेलंगाना में सीटों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि सीमांध्रा में उनकी अब नहीं दाल गलने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझे तो वो ये चाह रहे थे कि अब इन्हीं के शासनकाल में ये जो भी निपटना है निपट जाए, ज्यादा दिक्कतें हमारे तक मतलब कैरी ओवर ना हो। लेकिन मिश्रा साहब, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि किरण रेड्डी साहब रिजाइन करेंगे, कैसे फेस सेव करेंगे आप लोग अपना? आप ही के मुख्यमंत्री ऐसे मुद्दे पर रिजाइन करने को तैयार हैं, कैसे फेस सेविंग होगी? मेरा मानना है कि श्री किरण रेड्डी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। वो पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे और जो उनकी भावनाएं थी सीमांध्र इलाके के लिए, कोस्टल एरिया के लिए, रायलसीमा के डेवलपमेंट के लिए, वो एक पैकेज के रूप में उसमें हम देने जा रहे हैं, सरकार देने जा रही है। तो जो सबसे बड़ा चीज है कि कोई इलाका इफेक्टेड नहीं रहे, उसकी आर्थिक विकास हो, उसके सामाजिक विकास हो, उसके तरक्की में कोई बाधा नहीं आवे स्टेट के डिवीजन से, वो तमाम पहलुओं पर इसमें ध्यान रखा गया। और कांग्रेस सिर्फ ये कहना कि तेलंगाना के लिए हमारा ये है, हम ओरिजिनली जो हमारा पूरा मूल आंध्र प्रदेश है, हम टोटल उसके विकास के लिए कमिटेड हैं और नया राज्य बन रहा है उसको भी मदद करना है और जो पुराना हिस्सा रहा है उसके भी डेवलपमेंट के लिए हम उतने ही चिंतित रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ श्री किरण रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसकी एक तरह से कयासबाजी मीडिया में लगाई जा रही है। ये पैकेज की जो बात सीमांध्र के लिए बार बार अमिताभ हो रही है और कई सारी ऐसी डिमांड्स थी खासतौर पर सीमांध्र के नेताओं की, अमेंडमेंट्स के जरिए क्या कुछ उन्हें वाकई देने की बात हुई है या फिर तेलंगाना के ही मुद्दे पर जो अमेंडमेंट्स आज मेजर मूव हुए हैं उस बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 4-5 चीजें थी जो बीजेपी के नेताओं की लगातार मुलाकातें हो रही थी, चाहे वो सीमांध्रा के तमाम दलों के सांसद थे, उनकी लगातार मुलाकातें हो रही थी। सीमांध्रा के सांसद थे अडवाणी से और जगन मोहन रेड्डी ने खुद मुलाकात की है। कम से कम 6-7 चीजें बीजेपी ने सरकार को कही थी। पहला कि पहले साल बंटवारे के बाद पहले साल में सीमांध्र को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, कम से कम रेवेन्यू के मामले में, और दूसरा जो खर्च आएगा उनको लेकर, तो कम से कम 5,000 करोड़ का एक कंपेंसेशन पैकेज तैयार किया जाए। दूसरी बात, जितने सिंचाई परियोजनाएं हैं, खासकर पोलावरम प्रोजेक्ट है जिससे पीने का पानी जाता है सीमांध्रा को, उसके बारे में सेटलमेंट जो है उसको सेटल करने का मामला इसी बिल में प्रावधान होना चाहिए। तीसरी बात, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सारे हैदराबाद के आसपास बेस्ड हैं, चाहे IIM जितने भी उसकी उन सबको नए सीमांध्रा का जो नया कैपिटल हो उसमें अगले 2 सालों के अंदर
बनाने का प्रावधान होना चाहिए। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो गवर्नर की ताकतों को लेकर थी, गवर्नर को कितने लॉ एंड जस्टिस की ताकत मिले, क्योंकि गवर्नर होगा तेलंगाना का, उसका हैदराबाद पे भी प्रभुत्व होगा, तो उसको लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे थे। एक बड़ी अहम बात जो बीजेपी ने कही थी वो ये था कि हैदराबाद कैपिटल अगर राजधानी बन रहा है तो सीमांध्र के लिए नए राजधानी के लिए भी वित्तीय प्रावधान किया जाए। ऐसी तमाम मांगे थी जिसको लेकर बीजेपी उठा रही थी। कुछ प्रावधानों को शायद सरकार ने मान लिया है, लेकिन अभी जब दरवाजे खुलेंगे तभी खुलासा होगा कि क्या प्रावधान माने गए। बिल्कुल। और कितने प्रावधान माने हैं, उस पर खर्च कितना आएगा, वो कहां से आएगा, ये सब बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जरा अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ संशोधनों पर वोटिंग और इधर टीआरएस का जश्न। लेकिन संशोधनों पर वोटिंग के बाद मिश्रा साहब, ये तस्वीरें तो लगातार दर्शकों को दिखाई रहे हैं, प्रसारण रोक दिया गया लोकसभा का। देश की संसद क्या छिपा रही थी? देश की संसद देश से नहीं छुपा रही थी। आप समझ रहे हैं कि आंध्रा में या तमिलनाडु में इतने सेंसिटिव इशू होते हैं कि कई लोग, कई राजनीतिक कार्यकर्ता या उनके समर्थक कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो काफी अप्रिय लगता है, उससे काफी नुकसान होता है। हमने देखा है कि आंध्रा में इस विषय को लेकर कई बार पॉलिटिकली कई लोगों ने एक्सप्लॉइट किया सिचुएशन को और वातावरण को विषाक्त किया, कई हिंसा की घटनाएं हुई हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत कुछ अशोभनीय चीजें हुई हैं। तो हमारा मानना है कि हमने देश से कुछ छुपाया नहीं। देश के सभी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठे हैं और उनके सामने सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उन घटनाओं को लेकर कोई अप्रिय घटना बाहर न हो जाए या कोई इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट न कर ले। मैं समझता हूं इसके लिए थोड़ी प्रिकॉशन ली गई होगी, अन्यथा देश के सारे ये चिंता वाजिब है प्रेमचंद मिश्रा जी, ये चिंता वाजिब है कि कहीं कोई इसकी वजह से कोई कानून व्यवस्था में दिक्कत ना आए। लेकिन अशोभनीय पहले हुआ था, इसलिए नहीं जाना चाहिए बाहर। ये तो आपको तय करना होगा कि अशोभनीय करते रहेंगे और प्रसारण रोक देंगे या फिर अशोभनीय काम करने से सांसद बचेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, वापस लौटेंगे। तेलंगाना बिल लोकसभा में पास, यानी आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक दिन है ये हिंदुस्तान के इतिहास में, और ऐसे में अब तेलंगाना राज्य का गठन हो जाएगा और वही जश्न, गुलाबी रंग का जश्न है ये, क्योंकि यही तेलंगाना के लिए जो आंदोलन हुआ था उसका रंग रहा है, टीआरएस का रंग रहा है।